Okay, so let's get started. So, what is meant by API? Anyone? Okay, it's a application programming interface, right? Now, अभी कोई इसका मीनिंग बताएगा? Application programming interface means application is nothing but anyone's software, right? करेक्ट. एप्लीकेशन यानी कि क्या होता है? एक कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज करते हैं. फाइन. देन प्रोग्रामिंग, कैन आई कॉल इट एज एनी लैंग्वेज, राइट? एनी वन लैंग्वेज, राइट? देन इंटरफेस यानी कि क्या? कम्युनिकेशन होना चाहिए उनमें, राइट? यानी कि दिस एप्लीकेशन इज नथिंग बट माय वन सॉफ्टवेयर. ओके. And then programming is nothing but any one language. Okay. Then interface is nothing but my communication. Okay. तो देखो ये सारे टर्म्स का क्या मीनिंग होने वाला है. सबसे पहले तो एक चीज, ओके, यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशंस रहने वाले हैं एंड दोज एप्लीकेशंस आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, कम्युनिकेशन होना चाहिए, करेक्ट? I hope online guys, you guys are getting me, right? Yes. So now, उसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे? Let me take one example. Before going to take any one example, let's talk about the service. Okay? सर्विस का मीनिंग क्या होता है? कहाँ पे देखिए आपने सर्विस? कहीं पे सुना है? लाइक सेल्फ सर्विस सुना है, स्टाफ सर्विस सुना है, राइट? तो सेल्फ सर्विस यानी कि क्या? खुद से ही पैसे उनको पे करो, करेक्ट? और वहां से जाके खुद से आपका ऑर्डर ले लो. ओके. दैट इज इन द यूजुअल होटल्स में हमने देखा होगा, राइट? ब्रेकफास्ट के वगैरह. एंड स्टाफ सर्विस यानी कि क्या होता है? वी आर गोइंग टू सिट इन एनी वन होटल और रेस्टोरेंट और समवेयर ऑन अ टेबल, and then the staff or any waiter or someone will come to you and he will take the order and then he will serve, correct? तो ये क्या हो गया आपका स्टाफ सर्विस. फाइन. तो इसमें से फ्री वाला कौन सा होता है और कॉस्ट वाला कौन सा होता है? सेल्फ सर्विस यानी कि फ्री रहेगा, यहाँ पे सर्विस चार्जेस नहीं लगते. ओके. लेकिन अगर स्टाफ सर्विस दे रहा है तो क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू ऐड सम सर्विस चार्जेस, राइट? ये दो चीज तो है. तो देखो एपीआई जो है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये क्या करता है? सर्विस देता है. वो क्या सर्विस है, कैसे सर्विस है, विल सी, आगे जाके देखेंगे हम. ओके. बट ये एपीआई जो है वो सर्विस देता है. सुना अभी देखो, आपने कभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कभी सुना है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? एनीवन? It's request to the server, client server request to the server, parent server for the something request. Okay. Something So let me explain. So देखो कैसा है, we have one machine, ओके, और अपने पास क्या है? सर्वर है. ओके. सो ये जो मशीन है, दैट इज नथिंग बट एनीवन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, दैट इज Your एनीवन. voice is breaking. ओके. उसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज अ क्लाइंट. करेक्ट. देन उसके बाद ये जो है दैट इज नथिंग बट माय सर्वर. अब ये क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है, हम थोड़ा सा नॉन टेक्निकल देखते हैं. ओके. तो चलो लेट्स कंसीडर करो, हम सब लोग कहीं तो होटल में खाना खाने का प्लान किया. विल डू द सम, ओके, एक प्लानिंग किया, लेट्स हैव सम डिनर. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम जाके होटल में बैठेंगे. ओके. तो चलो हमने बैठ गए टेबल पे. ओके. फाइन. टेबल पे बैठ गए.
सो नाउ इस होटल पे जब हम जाएंगे, वी हैव दैट टेबल एंड अराउंड दैट टेबल हम खाना खाने बैठे, राइट? ना उसके बाद अभी कैसा है, दिस इज नथिंग बट माई होटल है, ओके, एनीवन रेस्टोरेंट और व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ पे क्या है, इनका एक किचन है, ओके। सो जब भी देखो, whenever we'll go to any hotel, okay, then someone will come to us to take the order। एक बंदा आएगा जो कि ऑर्डर लेने वाला है हमसे। तो उसे मैं कह देता हूं एक स्टाफ वन, ओके। उसे मैं कह देता हूं स्टाफ वन। उस स्टाफ वन का काम क्या है? टेक द ऑर्डर, ऑर्डर लेना, ओके। देन उसी के बाद वो स्टाफ क्या करता है, लेट्स कंसीडर हमने दे दिया पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का मसाला, चिकन मसाला, व्हाटएवर इट इज, जो हमें अच्छा लगता है ना, वो सब हम खा लेंगे। तो बिफोर विल गिव द ऑर्डर, तो ऑर्डर उसने किसने ले लिया, नोट किया? स्टाफ वन ने। तो स्टाफ वन उसके बाद क्या करेगा, यानी कि क्या गया, विल गिव दिस ऑर्डर टू द स्टाफ, करेक्ट। और स्टाफ से कहां पे चला जाएगा? किचन, राइट। सो अभी मुझे बताओ, ये किचन का काम क्या है? whatever order we'll get, right, we are going to prepare that। तो वो कहाँ पे होता है? किचन। किचन में यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बनने वाला है? जो कुछ भी आपका ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर वहां पे बनेगा, करेक्ट। वो ऑर्डर वहां पे वो रेडी करेगा। वो काम किसका है? किचन का। सुना, उसके बाद किचन में बन गया अपना डिश रेडी। देन उसके बाद वही स्टाफ आके हमें खाना देता है क्या फिर से? इज गोइंग टू सर्व? नो, right, we have the another one staff, right? Let me call him as a staff 2। अब ये स्टाफ का काम क्या है? जो कुछ भी ऑर्डर है वो सर्व करना, उतना उसका काम है। Just let someone spell something। योगेश, your voice is cutting, is my voice is breaking? Is it for everyone? Right now it is good. It is crystal and clear, sir. But in between it was some break. It was cut down for some sort of period. It's clear now? It is clear now. Okay, fine then। चलो, तो अभी क्या है, स्टाफ 2। अभी देखो मुझे एक चीज बताओ, ऐसे थोड़ी ना है कि उस होटल में एक ही टेबल है, यहाँ तो मेनी टेबल्स और बहुत सारे डिश का ऑर्डर आया हुआ। तो जो स्टाफ 2 है, वो स्टाफ 2 अपने ही जो हमने ऑर्डर दिया था वही डिश कैसे सर्व करता है? इट मीन्स स्टाफ 1 हैज नोटेड डाउन लाइक द टेबल नंबर 1, इट्स ऑर्डर व्हाटएवर इट इज, राइट। वो ऑर्डर जाके प्लेस करता है किचन में, राइट। तो टेबल नंबर के हिसाब से वो प्रिपेयर करेगा डिश एंड देन ही विल गिव इट दैट टेबल नंबर 1, ओके, व्हाटएवर डिश ही प्रिपेयर्ड टू योर स्टाफ 2, राइट। स्टाफ 2 का काम क्या है? पहले उसको ठीक तरह से पढ़ो, कौन से टेबल का है, करेक्ट। उसके बाद वहां में आके सर्व करें। यहां तक क्लियर है सबको? एकदम थोड़ा सा हमने क्या किया, एक नेचुरल जो हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, वाला एग्जांपल हमने ले लिया, ओके। तो यहाँ पे दो स्टाफ। Rohit sir, just a sec. It means that like our machine is used for a client server, or client Actually, machine is not used for audible our. clearly। Can you hear me now? आउटपुट गिव मी अ सेकंड, मैंने आउटपुट चेक किया है। कैन यू स्पीक अप वंस अगेन प्लीज? Can you hear me now? जस्ट अ मिनट, कैन यू प्लीज? Can you hear me now? जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग द
Speaking. No. Okay, can you speak now, please? I'm audible. Ah, thank you. Yes, now you're clearly audible. Okay, thank you very much. मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं हाँ उसमें फॉर एग्जांपल कि कंपनी का सिस्टम रहता है और वर्चुअल मशीन जो है वो क्लाइंट्स का रहता है. हाँ. यू टॉकिंग अबाउट द सेम. कैन यू प्लीज कम अगेन कि आपने कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहे हो, करेक्ट? हाँ, और वर्चुअल मशीन जो है क्लाइंट्स का है लाइक. हाँ. ओके, आप दैट भी इज यही नॉट. बात बोल रहे हो ना. नहीं, आप ओके. जस्ट फोकस फर्स्ट ऑन दी दिस वन. ओके, कौन सा दिस एग्जांपल कि रेस्टोरेंट वाले. ओके ओके देन आई कम टू दैट टेक्निकल पार्ट. ओके. ओके. हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है कि हम होटल में खाना खाने गए थे, हमने क्या क्या किया. हाँ हाँ. हाँ, अभी देखो, अभी आगे क्या करना है हमें सुनना. यहाँ तक तो क्लियर है कि किसी भी होटल में जाओ, दो स्टाफ मिलने तो वाले ही हैं हमें. ओके, एक ऑर्डर लेगा और दूसरा सर्व करेगा, करेक्ट? तो देखो अभी क्या होने वाला है कि एक क्लाइंट है. ओके, क्लाइंट यानी कि मेरा लैपटॉप है, मेरा डेस्कटॉप है, वॉट एवर इट इज. और मुझे अभी क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन और वॉन्ट टू वॉच सम वीडियो ऑन द यूट्यूब. ओके, तो हम क्या करते हैं, www.youtube.com, राइट? तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू write this URL onto the browser, right? तो browser is nothing but my client. ओके. तो यहां से हमने क्या किया, यहां से मैंने इसको भेज दिया रिक्वेस्ट. ओके, रिक्वेस्ट गया, फाइन. तो ये क्या है, मेरा सर्वर. लेट्स कंसीडर. ओके, ये जो क्लाइंट जो है ना, दिस क्लाइंट इज नथिंग बट द वी ऑल फोर गाइज. ओके, एंड देन यहां से जब मैं हिट कर रहा हूं, ओके, यहां से रिक्वेस्ट जा रहा है, कहां पे जा रहा है, टू द सर्वर. ओके, और ये सर्वर किसका है, यूट्यूब का सर्वर है, राइट? और वहां से मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स, करेक्ट? तो यानी कि क्या होने वाला है, सी हियर आई विल गेट दी रिक्वेस्ट एज अ वन पर्सन. अभी देखो यहाँ पे भी कोई तो चाहिए ना हमें. तो एक रिक्वेस्ट पहले मैं भेजूंगा, तो वहां से मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स, करेक्ट? रिक्वेस्ट जा रहा है, रिस्पॉन्स है. सुना दे, जैसे कि यहाँ पे मैन्युअली हमें दो बंदे मिल रहे थे, स्टाफ 1 एंड स्टाफ 2. ओके, तो यहाँ पे भी कोई तो भी होना चाहिए ना, जो कि आपका जो डेटा है दैट इज नथिंग बट द यूआरएल. तो यूआरएल कोई तो लेके जाना चाहिए सर्वर के पास. ओके, देन सर्वर क्या करेगा, वहां से रिस्पॉन्स भेजेगा. अगर आपने यहाँ से यूट्यूब के लिए इनसाइड द यूट्यूब नाउ, ओके, यू वांट टू सर्च फॉर सम वीडियोस लाइक जावा ट्यूटोरियल्स. दैट जावा ट्यूटोरियल इज नथिंग बट द योर डिश, करेक्ट? बिकॉज यूट्यूब हैज अ मेनी वीडियोस. ओके, उसके पास जावा के है, फुल स्टैक है, एंगुलर है, एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग, राइट? तो स्पेसिफिकली आपने क्या बोला है, आई एम लुकिंग फॉर द जावा. सो जावा इज नथिंग बट योर डिश, करेक्ट? तो आपने वो चीज यहां से लेके गए यहाँ पे सर्वर के पास. तो सर्वर क्या करेगा, इट विल हिट द दैट क्वेरी टू द डेटाबेस एंड इट विल स्टार्ट फेचिंग द डेटा. और वो जो डेटा है भेज देगा आपको इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स. ओके, यानी कि रिस्पॉन्स के पास भी तो कुछ तो होना चाहिए ना कैरी करने के लिए. एक आधा बैग चाहिए जो कि रिक्वेस्ट लेके जाएगा और आधे टाइम पे रिस्पॉन्स लेके आएगा, करेक्ट? तो देख, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये जो दो है ना, ये अपने होटल के वेटर है. ओके, और ये चीज ना आपको हमेशा लगने वाला है फॉर द लाइफ टाइम, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर थ्रू आउट द लाइफ. आगे उसी पे काम करने वाले हैं. वी आर द क्लाइंट ऑलवेज, एंड वी आर गोइंग टू हिट समवेयर फॉर सम डेटा, राइट? सो वहां पे सर्वर रहने वाला. तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो बंदे हमें हमेशा लगने वाले. सो दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर नथिंग बट द ऑब्जेक्ट्स.
क्या है ये? ओके, यानी कि दो बंदे अपने पास, एक रिक्वेस्ट नाम का बंदा है, उसका काम क्या है? सिर्फ रिक्वेस्ट लेके जाओ। मेरा काम है रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचाना, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का काम है वहां से लेके आना। करेक्ट? यहां तक क्लियर है? रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो देखो एवरीवन, द ऑनलाइन गाइज, Yes, sir. एनी डाउट? हाँ, Yes, sir. ओके। सो देखो, तो ये चीज क्या बन गया अपना? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। करेक्ट? यहां तक ठीक है? हाँ। सो देखो नाउ लेट मी सेव दिस। गिव अ सेकंड। लेट मी मेक इट एज अ न्यू डैश नाउ। उसके बाद आई विल शेयर दिस जेपीजी इमेजेस टू यू। ओके, अगर आप इसको गो थ्रू भी करोगे कभी तो पता चलेगा कि हमने क्या क्या सीखा। ओके, सो फाइन, सो आई सेड दिस। यहां तक तो क्लियर है? फाइन। सो नाउ अभी देखो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पता चल गया हमें। यानी कि सर्वर है, वहां पे खाना बनने वाला है, दैट इज द किचन। ओके, सो देखो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अभी देखो, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, नॉट ओनली मेरे पास, वी ऑल हैव दैट एप्लीकेशन, लाइक एनएमटी, मेक माई ट्रिप, आईआरसीटीसी, सबके पास होता है, राइट? और वो कौन सा होता है? तत्काल का कौन सा तो है ना, टिकट केटी समथिंग कुछ तो भी है ना एक, जो तत्काल के टिकट्स के लिए वो यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? तो देखो, माय क्वेश्चन इज व्हाट, ये जो एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज बिलोंग्स टू द आईआरसीटीसी। ओके, इसका है आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन। फाइन, आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन। तो ये आईआरसीटीसी एप्लीकेशन जो है, वहां पे हम क्या करते हैं? तत्काल के टिकट्स बुक करते हैं, रेलवे टिकट्स। ओके, तो जब भी देखो हम किसी वेबसाइट को हिट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या मिलता है? एक यूआरएल होता है। लेट्स कंसिडर www.irctc.com/तत्काल टिकट्स, तत्काल टिकेटी। ओके, स्लैश हम इसका क्या करेंगे? सोर्स ले लेंगे। ओके, देन इसका मैं डेस्टिनेशन ले लेता हूँ। ओके, एंड देन डेट। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा हूँ देखो, नाउ लेट्स कंसीडर आई वांट टू गो टू दिल्ली फ्रॉम पुणे। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम यहाँ पे जाएंगे, सोर्स में मैं दे दूंगा पुणे, डेस्टिनेशन दे दूंगा दिल्ली, राइट? और डेट में दे दूंगा लाइक 21/4/2020। ओके, ये क्या है? दीज आर नथिंग बट माई इनपुट पैरामीटर्स, राइट? तो देखो, ये अगर मुझे हिट करना है तो मेरे पास कुछ डिवाइसेस रहेंगे, आइदर मेरे पास मोबाइल है, आइदर मेरे पास लैपटॉप है, अदरवाइज आई कैन हैव द डेस्कटॉप, राइट? तो ये जो सारी चीजें हैं, दोज आर नथिंग बट द क्लाइंट, राइट? यहां से एक्सेस करेगा, इसे सेंड करेगा, यहाँ से वो एप्लीकेशन एक्सेस करेगा, ऐसे सेंड करेगा। सो दिस आईआरसीटीसी इज नथिंग बट माय सर्वर। ओके, और उस सर्वर पे मैं क्या कर रहा हूँ? इस यूआरएल को मैं हिट करूंगा। यूजुअली कैसे होता है? फॉर्म बनता है, राइट? एक फॉर्म आता है, वहां पे हम सोर्स, डेस्टिनेशन, लॉगिन, बिगिन सारी चीजें करने के बाद हम सबमिट करते हैं, तो यूआरएल चेक करना कभी। ओके, यूआरएल में ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, लाइक पुणे जा रहा है, पुणे, दिल्ली और समवेयर एल्स, आपकी कीज वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ओके, आपकी यूआरएल में। सुनो, अभी देखो, यहां से ये मैं हिट करूंगा, तब जाके मेरा टिकट, तत्काल वाला टिकट बुक हो जाए। ओके, सुनना ना,
मेरे पास, सॉरी, आई हैव वन मोर एप्लीकेशन. Okay, I can call it as a MMT. I have one more application called as a GoIBibo. Okay, ठीक है. ये क्या है? MMT. By default इसको सेट करना पड़ेगा. MMT, make my trip. Okay, and this one is nothing but my GoIBibo. Okay, अभी मुझे बताओ कि IRCTC में जो मैं टिकट बुक कर रहा था, दैट इज फॉर द तत्काल टिकट, करेक्ट? तो वैसे मुझे अभी क्या करना है? आई वांट टू बुक द सेम टिकट बट बाय यूजिंग अनदर एप्लीकेशन. ओके, किससे? कौन सा? आई वांट टू यूज MMT और GoIBibo. देखो, टिकट मुझे बुक करना है. ओके, तो टिकट कहां से बुक कर रहा हूं मैं? IRCTC, यानी कि इसका एक्चुअल में सर्वर है, राइट? तो यहां से अगर मैं MMT से अगर मैं बुक कर रहा हूं तो भी कहां से बुक होने वाला है? IRCTC से. GoIBibo से भी करूं, कहां से बुक होने वाला है? और तत्काल में अगर 2 मिनट से भी ज्यादा अगर हो गया तो टिकट मिलता है क्या? टिकट खत्म हो गया. लेट्स कंसीडर कि हम तिरुपति जा रहे हैं. ओके, वहां पे तो ऐसे टिकट खुल के खत्म, करेक्ट? और समवेयर एल्स बहुत दूर जा रहे हैं तो टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाए, 2 4 5 मिनट में. सो विच एप्लीकेशन यू प्रेफर? IRCTC, MMT कि GoIBibo? IRCTC. पक्का? IRCTC. ओए पक्का? Yes, sir. तो फिर ये MMT और GoIBibo तो खत्म हो जाएंगे फिर. No, actually IRCTC directly website है ना रेलवे का. And MMITC is a third party applications. It They will are be the taken- platforms to support that website. Onto the website. They are the platform that we use multiple websites on one request or one application or one website. ओके, तो अभी फिलहाल मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर दो. आप लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज करोगे? MMT यूज करोगे, GoIBibo यूज करोगे कि IRCTC? GoIBibo. GoIBibo पक्का? आप हाँ. तत्काल मिलेगा? IRCTC. IRCTC, एक तो बंदा IRCTC जाने वाला है. ऑब्वियसली उनका सर्वर है, मैं वहीं पे जाऊंगा. हाँ, अगर उनका है तो फिर उन्हीं के इस पे जाएंगे. हाँ, तो फिर अगर MMT GoIBibo अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो आलिया भट्ट को पैसा कौन देगा एडवर्टाइजमेंट का? हाँ, रणवीर कपूर को पैसे कहाँ से देंगे हम? रणवीर सिंह. ओके, नाउ विल गो फॉर द टेक्निकल क्वेश्चन. ओके, चलो. यानी कि देख, ये जो IRCTC है ऑब्वियसली उसका खुद का डेटाबेस है, करेक्ट? इन बैकग्राउंड में उसका खुद का डेटाबेस है. यानी कि ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन अपने डेटाबेस से कनेक्टेड है और इसके डेटाबेस में ही चेंजेस होने वाले, करेक्ट? कौन से बंदे ने लॉगिन किया, लॉग आउट किया, करेक्ट? और कहां से डेटा आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टोर इन हिज डेटाबेस. सो दिस इज नथिंग बट माय डेटाबेस. तो अगर मैं IRCTC यूज किए बिना, इफ आई एम गोइंग टू प्रिफर टू यूज MMT और GoIBibo, सो मैं बोल रहा हूँ कि यहीं पे तो बुक होने वाले हैं, उसी डेटाबेस में जाने वाले. तो MMT is going to access his database. GoIBibo is going to use the same database, and IRCTC is also going to use the same database. Is it correct? Yes. Yes. No, sir. MMITC go through the IRCTC website through database. Okay. You will not connect directly. यानी कि पहले मेरा रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ पे, Yes, sir. यहाँ से आएगा यहाँ पे, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आएगा यहाँ पे. हाँ, यहाँ से आते टाइम पे 2 मिनट लग गए हैं. 2 मिनट में टिकट हो गए. नहीं मिलेगा टिकट. करेक्ट? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर सॉरी, अगर मैंने MMT को डायरेक्टली एक्सेस दे दिया
कि भाई डेटाबेस तो यूज कर ली, और गोया बीबी को भी मैंने डेटाबेस का एक्सेस दे दिया, तो चलेगा? नो सर। आरएसटीसी को कोई प्रॉब्लम है चलेगा, मुझे क्या है मेरा सिर्फ डेटा है वहां पे बट IRCTC did not give data directly to MMTC या वो राइट, यानी कि कैसे कि डेटाबेस का एक्सेस तो डायरेक्टली देने वाले नहीं है, राइट। और आईआरसीटीसी ऐसे अगर हम घूम के अगर आने लगे, इट मींस माय रिक्वेस्ट फर्स्ट गोज टू आईआरसीटीसी, देन इट फ्रॉम हियर इट विल गोज टू द इट्स डेटाबेस, database. देन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो उस टाइम पे फास्टेस्ट रिप्लाई तो आजकल के जमाने में हर एक कुछ क्लिक करने से पहले दिखना चाहिए, आजकल ऐसा है, राइट। उतना फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। सो ये तो काम नहीं करने वाला, डेटाबेस का डायरेक्ट भी एक्सेस नहीं दे सकते, तो फिर करे कैसे? क्योंकि अगर मैंने डेटाबेस का एक्सेस अगर उनको दे दिया, सी एमएमटी का खुद का भी डेटाबेस है, राइट। आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है ना, उनका खुद का भी डेटाबेस है, और गोया बीबो उनका भी खुद का डेटाबेस है, राइट। ईच एप्लीकेशन हैव देयर ओन डेटाबेस। सर्वर, हाँ यस ऑब्वियसली, सर्वर इज अगेन डिफरेंट फॉर एवरीवन, हर एक के लिए अलग अलग ही होता है, एक जगह पे कुछ नहीं। ओके, सो अभी देखो ना, यहाँ पे जैसे कि हमने कहा एमएमटी का खुद का डेटाबेस, गोया बीबो का खुद का डेटाबेस, आईआरसी का खुद का डेटाबेस। पर अभी कैसा है कि ये जो चीज है तत्काल, अब बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में, देखो यू डू नॉट हैव ओनली द 2 एप्लीकेशंस, हाँ, एमएमटी गोया बीबो नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कंफर्म टिकेटिंग इज वन मोर एप्लीकेशन, राइट। हाँ, तो कंफर्म टिकेटिंग क्या करता है कि कंफर्म जो टिकट्स है ना, हाँ, तो वही दिखाता है और उससे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ऐसे सुना है मैंने। तो कैसा है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को डेटाबेस को तो एक्सेस नहीं देने वाला, राइट। तो फिर क्या करेगा, तो उस तब आ जाता है अपना मेन काम, क्या मैं क्या करूंगा, आईआरसीटीसी कहता है कि भाई सुन, व्हाट आई विल डू, आई विल डेवलप ऑन कोड, ओके। एक कोड डेवलप कर देता हूं, क्या बोल देता हूं उसको कि भाई एक क्लास बना दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यानी कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप, ओके। तो इसको मैं तत्काल बोलता हूँ, तत्काल टिकेटी नाम का क्लास बनाया मैंने, ओके। इस क्लास के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ, ओके। एक पब्लिक मेथड है जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और अभी तो मैं फिलहाल स्ट्रिंग के लेता हूँ, एक्टिविटीज गोइंग टू रिटर्न में क्लासेस वगैरह बहुत सारी चीजें होता है, आई डोंट वांट टू मेक इट सो कॉम्प्लेक्स, सो लेट मी टेक इट एज स्ट्रिंग, ओके। और मेरा बुक तत्काल टिकट नाम का एक मैं मेथड बना देता हूँ, ओके। तो देखो इस मेथड के अंदर आई हैव द कोड, जो कुछ भी बुकिंग करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, लाभ 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 चीजें उसके अंदर, और यहाँ पे जो है ना, ये लेगा मेरा 3 पैरामीटर, कौन सा, एक लेता है सोर्स, ओके, एक लेता है डेस्टिनेशन, और एक लेता है डेट, ओके। एज ऑफ नाउ आई विल राइट इन दिस वे, आप समझ के ले लो, ठीक है, उसके डेटा टाइप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख रहा हूँ, ओके। सो देखो, तो फिर आईआरसीटीसी क्या बोलेगा, अभी ये जो मेरा कोड है, जो मैंने कोड बनाया है, मैं क्या कर देता हूँ, मेरा खुद का वेबसाइट है, ओके। मेरे वेबसाइट का नाम है www.irctc.com, ओके। ये क्या है, मेरे वेबसाइट का नाम है, होस्टिंग कहते हैं ना, सुना होगा आपने, होस्टिंग, गो डैडी, राइट, होस्टिंग देता है, तो वहां पे ना डीएनएस नाम वगैरह लेके हमने उसको एक वेबसाइट हमने होस्ट कर दिया, दैट इज नथिंग बट द irctc.com। तो उस पे मैंने क्या किया, मेरा प्रोजेक्ट बनाया खुद का, अभी ऑब्वियसली क्लास लिख रहे तो वी आर गोइंग टू राइट इट अंडर सम प्रोजेक्ट, राइट। प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज, देन उसके अंदर क्लासेस वगैरह बनते जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो नाउ हियर व्हाट आई विल डू, ये मेरा irctc.com जो होस्टिंग है उस पे मैंने क्या किया, वेबसाइट है, उस पे मुझे मेरा क्लास डिप्लॉय करना है,
प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं ना, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते सर्वर पे, तब जाके वो लाइव होता है, राइट। तो मैंने ये क्लास यहाँ पे डाल दिया, ओके। और इस क्लास को यहाँ पे डालने के बाद स्लैश क्या आ रहा है, तत्काल टिकट, राइट, तत्काल टिकट ही। देखो क्लास का नाम क्या है, तत्काल टिकट ही। तो देखो अभी मेरा जो एपीआई है, मेरा क्या बन रहा है अभी, आई एम ट्राई टू बिल्ड वन एपीआई, ओके। तो एपीआई कैसे बनेगा देखो, ओके फाइन। हाँ अभी देखो www डॉट irctc.com, ओके। और मेरा प्रोजेक्ट का नाम है रेल टिकट, ओके। क्या है, रेल टिकट, ओके। और वो मैंने एक पैकेज के अंदर डाल दिया, कौन से, बुक नाम के, ओके। और उसके अंदर मेरा क्लास है, कौन सा क्लास है, तत्काल टिकटिंग। उसके अंदर मेरा मेथड है, कौन सा मेथड है, बुक तत्काल टिकट, बुक तत्काल टिकट। तो ये जो मेथड है मेरा बुक तत्काल टिकट, 3 पैरामीटर ले रहा है, कौन से राइट। तो ये लेता है मेरा सोर्स, ये लेता है मेरा डेस्टिनेशन, और ये लेता है मेरा डेट। देखो मैंने ब्रैकेट में क्या दिया है, करली ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स, करेक्ट। जो कुछ भी पैरामीटर्स रहेंगे, दोस पैरामीटर्स कम्स अंडर दी करली ब्रैकेट्स, करेक्ट। सो देखो ये चीज दे दिया। अब ये क्या है, ये मेथड जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या, कि डीबी कनेक्शन, ओके, डीबी कनेक्शन करना, रिकॉर्ड अपडेट करना, ये सारी चीजें वो मेथड कर लेगा, ओके। तो अभी आईआरसीटीसी ने क्या बोला, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट एक्सेस ऑफ माय डेटाबेस, लेकिन तू एक काम कर, मैंने एक मेथड लिखा है, उस मेथड को तू एक्सेस कर। उस मेथड ने कुछ पैरामीटर्स मांगेगा, वो पैरामीटर पास कर, ऑटोमेटिकली तेरा टिकट बुक हो जाए। देयर इज नो नीड टू एक्सेस माय डेटाबेस, करेक्ट। तो उसने क्या किया, ये जो एपीआई बना हुआ है, ओके, ये एपीआई उसने दे दिया एमएमटी को, राइट। सेम एपीआई उसने दे दिया वो है व्यू को, एंड देन ऐसे एपीआई उसने बना के रखा, ओके। ऐसे एपीआई जो बना के रखा है, और इफ समवन वांट्स टू यूज दैट एपीआई, ओके, तो यूज करो। तो अभी ये जो एपीआई है, ये एपीआई क्या कर रहा है, दैट एपीआई इज गिविंग अस अ सर्विस, राइट। कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टिकट बुक करने का, तत्काल टिकट बुक करने का फैसिलिटी दे रहा है, सो दैट बिकम्स द सर्विस। तो सर्विस दो टाइप की होते हैं, कौन सा टाइप के, यानी कि एक पेड और एक फ्री, पेड और फ्री दो होते हैं, राइट। तो इट्स डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन ओनर कि मुझे वो जो एपीआई जो है वो फ्री में रखना है तो फ्री में रखो, अगर उसको मुझे पेड करना है तो पेड करो। अगर मुझे लग रहा है कि एमएमटी मेरा एपीआई यूज करके कुछ पैसे कमा रहा है, राइट, तो मैं क्या करूंगा कि भाई पेड है बोल दूंगा मैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस, राइट। तो ये पेड सर्विस है, यू हैव टू परचेस। तो ये सर्विस है, एवरीवन इज गेटिंग द एपीआई, सबको समझ में आ रहा है, पक्का, ऑनलाइन गाइस। Yes, sir. If anyone is having any type of doubt, कौन सा भी डाउट, कितना भी छोटा रहने दो, आस्क मी। ये कंसेप्ट अगर क्लियर होते गए ना, तो आगे हमें रुकना ही नहीं है पूरे लाइफ टाइम, राइट। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस वन, करेक्ट। Sir, can you repeat once for the last slide? Can you come again please? Can you repeat once? No, your voice is actually
It looks like it's so noisy. Can you please speak once again, please? इन लोगों का कहना है कि आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए, बिकॉज आप जब बात करते हैं तो बीच में ही आपका आवाज क्लियर होता है और कभी कभी मफल्ड होता है, तो बहुत मुश्किल होती है समझने में। Is it for everyone, guys? Yes, sir. How is it? Okay. Give me a second. Let me check. ये कौन सा क्लासरूम है? Let me check. Classroom 2. ना connected तो complete through. अभी अभी clear है? Now. हाँ, So देख, बोलना यही है कि ये जो एपीआई जो हम बनाया हुआ है, ओके, सो एपीआई क्या करता है कि सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट, एक सर्विस देता है। और यहाँ पे कैसी सर्विस दे रहा है कि डायरेक्टली मैंने एपीआई बनाया और वो एपीआई जिस जिस बंदे को चाहिए, ओके, उसको प्रोवाइड करो, तो क्या करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेस द डेटाबेस, डेटाबेस का एक्सेस नहीं मिलेगा, ही इज गोइंग टू कॉल द मेथड, ओके, वो मेथड को कॉल करेगा, जहां पे वो मेथड का काम है क्या करना, वो टिकट यानी कि जो कुछ भी प्रोसेस आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने का काम किसका है, वो मेथड का काम है, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट? या ओके फाइन गाइस, और शैल आई रिपीट वंस अगेन? सर एक क्वेश्चन है मुझे। हाँ, हाँ सर, जब हमारे पास जब हमारे पास यूआई एलिमेंट है तो हम मतलब एपीआई और यूआई एलिमेंट में क्या डिफरेंस रहता है? एपीआई और यूआरएल में, यूआई एलिमेंट, यूआई एलिमेंट, हाँ मतलब हम क्लिक, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को टिकट बुक करना है हाँ, तो सीधा मैं यूआरएल हिट करूंगा, जो चाहिए वो करूंगा, फिर उसकी जगह पे मुझे एपीआई से क्या मतलब क्या फायदा होने वाला है उसका एपीआई यूज करके? ओके, सो देखो, फॉर एग्जांपल एपीआई, शैल आई ट्राई मतलब गिविंग एन आंसर? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई एपीआई, हाँ वही, एपीआई क्यों? हाँ एक्चुअली अभी जो बताया वाई एपीआई, दैट इज वो वही था कंप्लीट, कि देखो जैसे कि हमने अभी बताया, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है, करेक्ट, उसका खुद करेक्ट उसका खुद का डेटाबेस है, यहाँ से मैं करेक्ट। बुक कर सकता हूँ, राइट, बट स्टिल ये एप्लीकेशन होते हुए भी वी हैव द मेनी मोर एप्लीकेशंस लाइक एमएमटी, गोआई बिबो, कंफर्म टिकट, व्हाटएवर, बहुत सारे एप्लीकेशंस, बट थ्रू दैट एप्लीकेशन आल्सो आई कैन बुक द टिकट, करेक्ट, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर दूसरे एप्लीकेशंस है तो वो एप्लीकेशंस क्या करेंगे, डायरेक्टली डेटाबेस का एक्सेस चाहिए फिर उनको, आईआरसीटीसी का, और आईआरसीटीसी ऐसे थोड़ी ना देगा एक्सेस कंप्लीट उनके डेटाबेस का, तो वो डेटाबेस का एक्सेस अगर हमने दिया तो उसको मिसयूज हो सकता है, डेटा पूरा यूज ले सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एनीथिंग कैन दे कैन डू, राइट। इवन वहां पे डॉर्मेट्रीज वगैरह होती है, इट मींस दे हैव देयर ओन लॉजिंग टाइप के कुछ होते हैं, तो वो डेटा भी यूजर का किसी को भी मिल सकता है, दो आर द कॉन्फिडेंशियल डेटा, राइट, पर्सनल डेटा है, तो वो डेटा भी कोई भी ले सकता है, तो डायरेक्टली एक्सेस तो डेटाबेस का नहीं देना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक एपीआई डेवलप किया, वो एपीआई में, दैट एपीआई इज नथिंग बट द वन मेथड, याद रखो, एपीआई यानी कि क्या है, एक मेथड है, वो मेथड एक स्पेसिफिक काम करेगा, आइदर वो आपका रिकॉर्ड ऐड करेगा, आइदर वो डिलीट करेगा, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, व्हाटएवर इट इज, वो चीजें करेगा, समझ में आ रहा है? तो ये अगर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, तो मुझे एपीआई चाहिए, ओके, ये तो अभी ओके सिर्फ, हाँ अभी सिर्फ एक आंसर बताया हमने, ओके, कि एपीआई कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है वो देखा हमने, ओके, और उसका यूज क्या है वो भी देखा, आई होप एवरीवन इज क्लियर, ओके। और रोहित सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
that API we can use on one application for multiple requests, right? For example, we can use GoIBIBO for hotel booking, for train or for plane booking, Yes, if yes. I'm not wrong. That is the reason we are using API in spite of UI. अभी देखो जैसे कि आपने बताया, ओके, फॉर एग्जांपल एमएमटी में मैं टिकट भी बुक कर सकता हूँ, करेक्ट? रेलवे के आई कैन बुक द हाँ. बस टिकट्स, Hmm. एयर टिकट्स, इवन आई कैन बुक द होटल्स, Yes. करेक्ट? तो ये सारे जो चीजें हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? एक ही ऐप पे मिल रहे हैं, एमएमटी पे। जी हाँ. तो अभी देखो, इज एमएमटी इज गोइंग टू डेवलप ऑल द एप्लीकेशंस? No. उसके वो पूरा कोड लिख रहा है क्या? नहीं, वो क्या कर रहा है, देखो होटलिंग के लिए कोई एक अलग सा कंपनी है, उसने एपीआई डेवलप करके रखा हुआ है, ओके। रेड बस है जो उसने खुद की एपीआई बना के रखा है, होटलिंग के लिए कोई और एक कंपनी है उसने बना के रखा है, राइट? तो उसने क्या किया, ये सारे एमएमटी ने, उसने बोला भाई मुझे तेरा भी एपीआई दे दे, इंटीग्रेट कर लूंगा मेरे एप्लीकेशन में, तू भी दे दे, तेरा भी एप्लीकेशन यूआर एपीआई इंटीग्रेट करूंगा, एंड देन दिस वन, यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेस से, ओके, मैंने इंटीग्रेट कर लिया मेरे सिंगल ऐप में। अभी आप क्या बोलते हो कि भाई इफ आई गो टू द एमएमटी आई कैन गेट एवरीथिंग, राइट? मुझे वहां पे Yeah. बस भी बोलो, अदरवाइज आपके एयर बोलो, रेल बोलो, होटल्स, व्हाटएवर इट इज, विथ डिस्काउंट मुझे मिल रहे हैं वहां पे, Yes. राइट? तो ये सारे वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप दिस ऑल द कोड्स, एप्लीकेशन कंप्लीट, they are just going to integrate the APIs from the different companies. So that is the main use of API. ऑलरेडी कोड बना हुआ है, राइट? और फिर से मैं वो बनाते बैठूंगा, क्या पॉइंट है उसमें? हाँ, यस, क्लाइंट एमएमटी हो गया, बिकॉज ही इज गोइंग टू कॉल दैट, राइट? हाँ, You can use the database also, the client, using API. APIs ओनली। आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो, बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलता। यहां तक करेक्ट है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, ग्रेट, फाइन। अभी देखो, नाउ आई हैव माय एप्लीकेशन, राइट? जो IRCTC है, ये वाला जो है GoIBIBO है, एकदम कलरफुल डायग्राम बनाएंगे हम, ओके, आईपीएल के टीम की तरह। अच्छा, ये भी वही बन गया, चलो दूसरा ले लेते, नहीं अलग, चलो। सो नाउ देख, दिस वन इज नथिंग बट द IRCTC, ओके। अभी थोड़ा सा ध्यान दो, और एक क्वेश्चन आने वाला है टेक्निकल, एमएमटी, और ये है मेरा GoIBIBO, ओके। अभी IRCTC जो है वो बना हुआ है मेरा जावा प्लेटफॉर्म, ओके। एमएमटी बना है पाइथन यूज कर, ओके। देन ये बना है मेरा C#, okay, means we have the different applications developed in a different languages, okay, on a different platforms, but still those application wants to communicate with each other। यानी कि क्या हुआ, मैं मराठी बात करूंगा, ये हिंदी बात करेंगे, वो इंग्लिश हो, तमिल हो, कन्नड़ा, ऐसे अलग अलग के लोग बैठे, एंड ऑल दोस वांट्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बात कर सकते हैं क्या लोग? नॉर्मली तो हम क्या बोलेंगे, दे कांट स्पीक, राइट? जावा प्लेटफॉर्म पाइथन से बात कर सकता है क्या? कंपेटिबिलिटी तो होना चाहिए ना, इसके सिंटैक्स अलग है और उसके सिंटैक्स अलग है, कैसे बात करेगा? राइट, तो सेम है, C# का भी अलग है, कैसे बात करेगा? करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जावा, पाइथन एंड C#, ये तीनों भी एक्चुअल में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, करेक्ट? IRCTC का खुद का एपीआई है, वो एपीआई को कॉल कर रहा है एमएमटी, राइट? उसी एपीआई को GoIBIBO कॉल कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन कहीं भी तो हो रहा है। तो फिर कैसे हो रहा है? पहले तो चीज ये है कि कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, अगर हो रहा है तो क्या, कैसे हो रहा है, ओके। देखो द सेम, अब प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशंस बने होते हैं उसको हम
होमोजेनियस आर्किटेक्चर कहते हैं, विद द सेम प्लेटफॉर्म, सेम लैंग्वेज, सेम डोमेन। ओके, होमोजेनियस आर्किटेक्चर। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स अगर होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस, ओके, वहां पे कम्युनिकेट कर रहे तो वो हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म कहता है, आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चर। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लोग डिफरेंटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो फिर ये कैसे करेंगे कम्युनिकेशन? तो आपने तो अभी देखा हुआ है, वी हैव वन एपीआई, राइट? मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी सिर्फ एपीआई इतना ही लिखूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट IRCTC एंड समथिंग समथिंग। ओके, वो एपीआई है, किसने बनाया? IRCTC ने बनाया, और यही एपीआई एक्सेस करने वाले हैं MMT और गोएबी। तो कम्युनिकेशन होगा कि नहीं? तो ऐसे कंप्लीट कहीं से भी, कौन से भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कर सकते हैं क्या? कैसे? एक इंटरमीडिएटर रखिए, वो उस इंटरप्रेटर को सब कुछ आना चाहिए, ट्रांसलेटर, राइट? हाँ, यानी कि वो बहुत ही पैसे कमाने वाला है। और कुछ? अभी देखो, ट्रांसलेटर यानी कि ट्रांसलेटर जो है ना, इन बिटवीन यहाँ पे कहीं भी तो आना चाहिए, राइट? ठीक है, ऐसे कहीं पे तो ट्रांसलेटर आना चाहिए, इंटरमीडिएटर, जो कि एक्चुअल में डेटा आपको चेंज करके देगा। और अगर मैंने कहा यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर है ही नहीं, तब देखो, प्लेटफॉर्म कौन सा भी रहने दो, एप्लीकेशन कौन सा भी रहने दो। ओके, अभी देखो फॉर एग्जांपल, एंड्रॉयड मोबाइल है अपने पास और आईफोन भी है, ओएस अलग अलग है, राइट? लेकिन ब्राउजर ओपन करेंगे तो सेम ही है ना। यूआरएल अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वो भी सेम ही है, कि इसके लिए यूआरएल अलग आएगा, यूआरएल सेम ही रहने वाला है। यानी कि वेदर इट्स अ जावा, यूआरएल सेम रहेगा, वेदर एमएमटी यूआरएल सेम रहेगा, वेदर वो भी हो यूआरएल सेम रहेगा। यानी कि एपीआई चेंज नहीं होने वाला। एपीआई इज नथिंग बट द सिंपल आपका यूआरएल है, वो साइट नेम, वेबसाइट नेम, राइट? वेबसाइट में कुछ डिटेल्स के साथ हम भेज रहे हो, उतना ही, हर एक के लिए सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हर एक के लिए सेम ही है, तो फिर अभी चेंज कहाँ पे हो रहा है वो देखो। अभी देखो, एमएमटी क्या कर रहा है? IRCTC का एपीआई कॉल कर रहा है, राइट? तो ये मेरा एमएमटी जो है, कैन आई कॉल दिस एमएमटी एज अ क्लाइंट? दिस इज माई क्लाइंट, राइट? और ये मेरा क्या बन गया अभी? सर्वर। अभी देखो, अगर क्लाइंट है और सर्वर है, राइट, ये दोनों पे है, वहां पे आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन गया, करेक्ट? तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन रहा है, तो फिर मेरे पास दो वेटर आने वाले हैं। कौन से दो वेटर है वो? Request and response. रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, करेक्ट? तो अभी ये दोनों आ जाएंगे पिक्चर में। ओके, तो यहाँ पे अभी काम कैसे होगा देखो ना, सिंपल क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल, TXT फाइल। लिख सकते हैं क्या? अभी नहीं लिखना है, टेंशन मत लो। ओके, सिर्फ पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल टू राइट अ प्रोग्राम? लिख सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन गाइस? Yes. हाँ, लिखते Yes, मैं। sir. ओके, दैट इज एग्जांपल ओनली। यानी कि क्या करना है? रीड फाइल करना है। ओके, ये रीड फाइल करना है, कौन करेगा? जावा के थ्रू कर सकते हैं। पाथ दे दो, फाइल ऑब्जेक्ट बनाओ, रीड करो। पाइथन में भी सेम कर सकते हैं, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ, राइट? फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ और देन रीड करो। C# में भी ऐसे बनेगा, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ, रीड करो, पाथ दे दो, उसको रीड करो, राइट? यानी कि इन हर एक लैंग्वेजेस में एक कॉमन चीज है कि वो क्या करता है? फाइल रीड कर सकता है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अभी एक फाइल बनाता हूँ TXT, और उसमें भेज देता हूँ ऐसे कुछ भी करके, क्या कि भाई सोर्स, ऐसे मैं बोलूंगा सोर्स जो है, मैं यहाँ पे दे दूंगा मेरा पुणे। ओके,
देखो मैंने कैसे दे रहा हूँ, सोर्स बनाया मैंने पुणे, देन मेरा डेस्टिनेशन बनाया मैंने दिल्ली, राइट, कॉमा दे रहा हूँ मैं, देन उसके बाद डेट है, करेक्ट, डेट दे दिया मैंने लाइक 24 और समथिंग वॉट एवर इट इज, ओके, ऐसे दे दिया। और ये फाइल मैंने दे दिया यहां से, क्लाइंट ने भेज दिया सर्वर जावा को, सर्वर, तो सर्वर में कौन है, जावा है, और जावा रीड कर सकता ना ये फाइल, तो वो जब वो रीड करेगा तो उसे पता चलता है अरे ये सोर्स है, नहीं कि सोर्स लिखा है कुछ तो भी, सो नाउ दिस सोर्स बिकम्स माय की, ओके। और डेस्टिनेशन वैल्यू बन गया मेरा पुणे, राइट, यानी कि क्या, की वैल्यू पेयर में डेटा जाएगा। अभी जो है की तो सेम रहने वाले हैं हमेशा, डेटा वैल्यू जो है वो चेंज होता जाएगा, कोई कहां से जा रहा है कहीं भी जाएगा, कोई कश्मीर से सोलापुर जाएगा, वॉट एवर इट इज, यू कैन गो एनीवेयर, ओके। तो सोर्स, डेस्टिनेशन एंड डेट बिकम्स माय की, ओके, एंड पुणे, दिल्ली एंड डेट जो है दैट इज नथिंग बट माय वैल्यू, ये मैंने एक फाइल में डाल के उसको दे दिया, किसे, जावा को। तो जावा ने क्या किया, ये मेरा फाइल रीड कर लिया, ओके, रीड कर लिया, रीड करके उसने आगे प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है यहां तक एवरीवन? ओके, तो चलो अब ना यहां तक तो समझ में आ गया कि फाइल रीड कर रहे हैं, चलो मैं इसको फाइल निकाल देता हूं, ओके। अभी फाइल नहीं है, दिस इज नॉट द फाइल, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, राइट। एक क्लास के अंदर मैंने 3 एट्रीब्यूट्स बनाए मेरे, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड डेट, और गेटर सेटर लगा के, सेटर यूज करके मैंने वैल्यू सेट करके ऑब्जेक्ट भेज दिया मैंने उसे, राइट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, Request. करेक्ट। तो यहां से गया मेरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि भाई जो कुछ भी इनपुट मुझे मिल रहा है, राइट, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट में लेके जाता, ओके। और ये जो फॉर्मेट लिखा है ना हमने, ये वाला, इसे हम कहते हैं जेसन, ओके। ये डिटेल में देखने वाले हम आगे, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए कंप्लीट सेशन है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जेसन ऑब्जेक्ट कहते हैं उसे, ओके। वो ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं आगे देखेंगे हम, लेकिन यहां तक क्लियर है, जेसन है वो, यानी कि क्या, कि एनी लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड दी जेसन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। कौन से भी लैंग्वेज रहने दो, जेसन पढ़ सकता है, बिकॉज इट्स सिंपल फाइल है, रीड करना है उतना ही काम है। तो और एक फॉर्मेट आ जाए अपने पास, ये अभी ज्यादा यूज नहीं करते, बट स्टिल मालूम होना चाहिए हमें, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या है मेरा सोर्स, HTML देखा है आपने कभी, टैग्स, जैसे टैग्स होता है ना, सोर्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया पुणे, और यहाँ पे स्लैश सोर्स, ओके। देन डेस्टिनेशन दिल्ली स्लैश डेस्टिनेशन, ओके। देन डेट, यहाँ पे जो कुछ भी मेरा डेट है वो डेट, ओके। तो देखो ये जो है, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं XML, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो डेटा जो जाता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, जो कम्युनिकेशन होता है, वो थ्रू आइदर जेसन के थ्रू होगा, आइदर XML के थ्रू, गॉट इट। वो कैसे होता है, विल गो आगे इन डिटेल, बट यहां तक तो क्लियर होना चाहिए एवरीवन। वो इंडिपेंडेंट है कि ये आईआरसीटीसी में जाएगा, कैसे देखो,
चलो अभी ना एक ही साइड से देखा हमने, रिक्वेस्ट ने भेजा, प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स में भी तो कुछ तो मिलना चाहिए। क्या मिलता है रिस्पॉन्स में? टिकट कंफर्म हो चुका है, राइट, द नेम, एड्रेस, ट्रेन नंबर, राइट, सोर्स, डेस्टिनेशन, देन बर्थ कौन सा है, कोच कौन सा है, एवरीथिंग वी गॉट दोस डिटेल्स, राइट। तो वो इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, राइट, यहां से, ठीक नहीं? तो उसके लिए क्या है मेरे पास? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? इसी फॉर्म में डेटा मेरा बना के रखे जेसन में और एक्सएमएल में। कैसे? तो वहां से सेम डेटा आपके क्लाइंट तक भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसे तो मालूम ही है कैसे रीड करना है, देन यू कैन इजीली रीड। गेटिंग इट? एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? पक्का? इतना इजीली अगर समझ में आ रहा है तो पूरा समझ जाओगे आप। तो पूछो ना। हाँ, अच्छा, भी चेक कर एप्लीकेशन कैसा हम्म, कैसा वर्क करता है वो। विजुअलाइजेशन हो रहा है तो वही होना इंपॉर्टेंट है ना। अगर विजुअलाइजेशन हो रहा है तो तभी आप लोग पक्का सीखो। ओके, एक्चुअली कुछ चीजें सीखी थी हमने कभी, एक ऐसी स्टेटमेंट बोला था एक बंदे ने, इफ आई टेल यू, मैं आपको अगर कुछ बता रहा हूं, यू कैन फॉरगेट, राइट, इफ आई शो यू, you can remember, okay, if I'll involve you then you can understand। तो विजुअलाइजेशन होना है यानी कि अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, विजुअलाइजेशन करो एवरीवन। हाँ, तो एप्लीकेशन, हाँ है, ये वाला एप्लीकेशन है, जा रहा है कहीं तो जा रहा है, डेटा आ रहा है, एक्सएमएल में हो रहा है, जेसन में हो रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है ना ऐसे कुछ, लाइफ टाइम के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, फाइन, वेरी गुड, यहां तक ठीक है सबको? ओके, ऑनलाइन गाइज, ये ऑनलाइन गाइज अच्छा नहीं लगता। एवरीवन फ्रॉम द क्लासरूम, Yeah, we are just circle. पेपर को कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, आकाश, अमर, अपेक्षा, अर्चना, आई होप आप लोग घर पे मस्त फैन एसी लगा के बैठे हो, हैं? दीपा, हेमंत, सुजीत, विवेक, देखो अभी तो ना अपना सिर्फ पूरा थियोरेटिकल चल रहा है, ओके, आगे के सेशंस में प्रैक्टिकल होने वाले हैं। सो एवरीवन हैज टू ब्रिंग द लैपटॉप। घर पे जो बैठे हुए आराम से असं पसरून नाही का आपलं बसू शकतात, बट यू हैव टू परफॉर्म। ओके, फाइन, ग्रेट, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं भी देखता हूँ आगे क्या है। कहाँ तक पहुंच चुके? ओके फाइन, एक इंपॉर्टेंट थिंग तो रह गया। हाँ, सुनो, ध्यान दो थोड़ा सा। अभी देखो ये जो सारी चीजें हम जो देख रहे हैं ना, ये सारी चीज क्या हो रहा है कि डेटाबेस में कहीं भी तो अपडेट हो रहा है, राइट, डेटाबेस में अपडेट होना, ये चीज हो रहा है। डेटा में भी रिकॉर्ड नया क्रिएट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, व्हाटएवर थिंग्स। तो ना डेटाबेस में जो कुछ भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसे कहा जाता है CRUD ऑपरेशंस। CRUD, ये जानबूझ के मैं बता रहा हूँ बिकॉज इन इंडस्ट्रीज दे कैन आस्क व्हाट इज CRUD, राइट। तो CRUD का मीनिंग क्या है फिर? ये हो गया मेरा क्रिएट, देन रीड Read, update. एंड डिलीट। ओके, इन चार चीजों के बाहर आईटी इंडस्ट्री है ही नहीं। कंप्लीट आईटी इंडस्ट्री सिर्फ CRUD ऑपरेशन पे डिपेंड है। यू कैन टेक एनीथिंग, करेक्ट। इंस्टा पे जा रहे हो, रील डाल रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो आप?
क्रिएट कर रहे हैं, राइट? और आपका फ्रेंड वो पोस्ट देख रहा है, यानी कि रीड कर रहा है, राइट? और आपके फ्रेंड ने बताया अरे तूने गलत डाल दिया, या ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? डिलीट करोगे ना, तो अपडेट करोगे, राइट? सो इन दैट वे the complete industry or complete application is within the CRUD operations. ये अगर जिसे आ गया पूरे लाइफ टाइम आराम से चल सकता है, डेवलपमेंट में बोलो और एनीवे एनीथिंग। ओके, तो यहाँ तक ठीक है एवरीवन? ऐसे कोई बंदा है जिसे कि क्रिएट करना यानी कि क्या मालूम नहीं है, रीड करना यानी कि मालूम नहीं है? एनीवन? फ्रैंकली बोलो सर, कुछ एग्जांपल दे दो CRUD के, मैं दे दूंगा। Anyone? Because why I'm asking this कि नॉन टेक्निकल ब्रांच से भी कुछ लोग हो सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ देम या आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, नो नीड टू गिव इन डिटेल, राइट? CRUD, एनीवन? यस गाइस, और कोई तो बोलो। चलो, अपने यहाँ पे ऐसे होता है, इफ नो वन इज पिंग यानी कि हाँ सबको मालूम है। चलो, हाँ, ओके, सो कैन आई कंसिडर दिस एज एवरीवन इज यस? हाँ, यस। चलो आगे बढ़ जाते। हाँ, तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं अभी। सुनना, क्रिएट और रीड ऑब्जेक्ट हाँ कहाँ है? तो वो तो समझ में आता है क्योंकि उसके मीनिंग्स मालूम है, हाँ, लेकिन एप्लीकेशन में कैसे होता है उसका एक एग्जांपल अच्छा, ओके, तो अच्छा है। फाइन। अभी देखो कैसा है बेसिकली कि आपने फॉर्म देखा होगा बहुत बार, राइट? साइन अप, साइन इन और एनीथिंग, तो वहां पे क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स होता है, राइट? ये टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या करते हो? एक्चुअल में आपका डेटा वहां पे पुट करते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर द नेम, राइट? सबमिट वाला बटन भी बना देता हूं, ओके? तो देख यहाँ पे ना, ये रहा आपका नेम, नेम वहां पे चलो, ओके? यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है आपको, तो आप वहां पे नेम डाल दो। यहाँ पे एड्रेस, ओके, एड्रेस डाल दिया आपने, फाइन। देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ओके? आ गया ये, सॉरी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, लेट मी राइट इट वंस अगेन, लाइक मोबाइल, ओके? सो उसके बाद आप क्या करते हो? सबमिट करते हो। वो बटन क्या है? सबमिट, राइट? यहाँ पे जब सबमिट करें तो डेटाबेस में कैसे जा रहा है? सबमिट करेंगे तो डेटाबेस में जाएगा, राइट? डेटाबेस में जाके वो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, यानी कि इस बटन पे जो है ना, इस बटन पे जो हमने एपीआई बताया था, उस एपीआई के अंडर एक मेथड था। सो वी आर कॉलिंग दैट मेथड व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, एपीआई कॉल करेगा वो वाला बटन, ओके? तो वहां से डेटा उसको कॉल करेगा, और इन द बैकग्राउंड में कहे तो अगर आपका डेटाबेस है, तो उस डेटाबेस में वो ये पूरा डेटा आपका स्टोर करेगा। अब ये मेरा डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, ओके? डेटाबेस के अंदर टेबल्स, उस टेबल में इनटू दिस वे वी हैव द records, ओके? यानी कि नेम, देन एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, ओके? इस हिसाब से वहां पे टेबल्स रहेंगे, और यहाँ पे अब जो कुछ भी आप सबमिट करने के बाद ये पूरा डेटा आपका यहाँ पे एक एक नए नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करते जाए, करेक्ट? तो ये क्या बन जाता है? क्रिएट। आपने सबमिट किया,
डेटा आ गया यहाँ पे क्रिएट, और आप अभी रीड कर रहे हो। रीड कर रहे हो यानी कि क्या, कि इसी टेबल के डेटा को आप फेच करके किसी फॉर्म पे देख रहे हो, यानी कि टेबल से डेटा निकालो, ओके, और सिर्फ डिस्प्ले करो। द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड में बना रहा हूं, ओके। तो मेरा एक नया एक फॉर्म बनेगा, ओके। उस फॉर्म में क्या आ रहा है, यहां से डेटा फेच करके लेके आएगा, यहाँ से रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एक एक एक। दैट इज माई रीड, ओके। अभी अपडेट करना है मुझे। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर यहाँ पे जो है, ओके, 01, चलो उसको मैं श्री बोल देता हूँ, ओके। एड्रेस इज पुणे, ओके, एंड इसका नंबर कुछ तो भी, ओके। तो देखो ना, ये एक रिकॉर्ड है मेरे पास, किसका, श्री का। उसका नाम है, एड्रेस है और मोबाइल नंबर। तो जब मैं इस फॉर्म पे आऊंगा ना, तो सेम डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा, ओके। अगर मुझे भी अपडेट करना है कि वही इसका मोबाइल नंबर गलत हो चुका है, ओके, तो मैं क्या करूंगा कि हर एक रिकॉर्ड का एक यूनिक आईडी होता है। यहीं पे कंसिडर करो, मोबाइल नंबर इज यूनिक आईडी। हर एक बंदे का मोबाइल नंबर अलग होता है, राइट। तो मोबाइल नंबर इज यूनिक, बट श्री नाम के बहुत सारे बंदे होते हैं, बट मोबाइल नंबर तो एक ही रहेगा। सो मैं क्या करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू दैट मोबाइल नंबर आई विल फेच द डेटा अगेन, ओके। तो पूरा डेटा फेच करूंगा, और वहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा रिकॉर्ड दिखेगा, और वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा। अभी ये मोबाइल नंबर गलत है, उसको अपडेट करना है, तो वहां पे डाल दो, सबमिट करो। सबमिट करने के बाद इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड नहीं बनेगा, उसी रिकॉर्ड को वहां पे अपडेट करेगा, करेक्ट। और डिलीट, डिलीट करना है, यानी कि कौन सा डिलीट करना है, किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, ऑब्वियसली इनपुट देना पड़ेगा हमें, करेक्ट। तब जाके वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हम्म जाओ वगैरह, हेलो जस्ट अ सेकेंड, हेलो give me a second, someone please, someone is asking the question offline. Yeah, please tell me. Correct. Yes, the question is what, कि उनका क्या कहना है कि ये तो हम तो फॉर्म पे कर रहे हैं यूजिंग जावा, राइट। तो डेटाबेस में कैसे क्या कर रहा है, डेटाबेस में अपडेट होगा क्या, करेक्ट। द थिंग इज व्हाट, जावा का कोड ही वैसे लिखा हुआ है कि डेटाबेस कनेक्शन करके रख। डेटाबेस में होगा या एमएमपी के डेटाबेस में होगा? नहीं नहीं, ये कहाँ पे कर रहे हैं हम, जावा एम आईआरसीटीसी से कुछ है ही नहीं, ये नॉर्मल एक फॉर्म अलग से लिया था मैंने, ओके। एक सिंपल फॉर्म जो जावा में बनाया हुआ है। जावा इज बैक एंड, राइट, एचटीएमएल इज फ्रंट एंड। जावा का काम क्या है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करो, डेटाबेस से कनेक्ट करके वहां पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना करो। एचटीएमएल नहीं करने वाला होता, एचटीएमएल क्या कर रहा है, सिर्फ आपको फॉर्म दे रहा है, ओके, है ना। सेम रहेगा। देखो अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं, यानी कि आप रिलेट करो, ओके। ये जो मेरा फॉर्म है, ये जो फॉर्म बना हुआ है, ये कहाँ पे बना है, एचटीएमएल में बना हुआ है, ओके। ये एचटीएमएल में बना हुआ मेरा फॉर्म, एचटीएमएल हो गया, एचटीएमएल कंसेप्ट, ओके, एचटीएमएल बना हुआ। तो एचटीएमएल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करता, वो फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाने वाला चीज है। तो फिर वहां पे क्या हो गया, बैकएंड में जावा लैंग्वेज हमने यूज किया, ओके। जावा क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्शन करेगा, वो फैसिलिटी दे देगा जावा। डेटाबेस से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करो, उसके लिए अलग अलग मेथड लिखो। फॉर एग्जांपल गेट यूजर डेटा, ओके, गेट यूजर डेटा, और वहां पे उसने मोबाइल नंबर लिया, यानी कि उसमें इस मोबाइल नंबर का डेटा मुझे दे, राइट, यानी कि वो रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर यूजर के डेटा।
ओके, देन डिलीट रिकॉर्ड बोल दिया मैंने, डिलीट यूजर डेटा इज वन मोर मेथड। ओके, अगेन उसको पैरामीटर देना पड़ेगा, किसका डेटा डिलीट करना है, दैट इज अगेन मोबाइल नंबर। यानी कि वो क्या करेगा, आपका बैकएंड में चला जाएगा, डेटाबेस से कनेक्शन करेगा और वहां पे बोल देगा क्या कि डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर दिस मोबाइल नंबर, वो भी उसने कर दिया। अभी अपडेट करना है मुझे, तो अपडेट करने के लिए अपडेट यूजर डेटा नाम का एक मेथड, उसके अंदर भी क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, दैट इज मोबाइल नंबर। ओके, और उसके बाद उस मोबाइल नंबर के बाद लेट्स कंसीडर आई वांट टू अपडेट द नेम ऑफ द यूजर, तो नेम भी तो पास करना पड़ेगा उसको, यानी कि इस मोबाइल नंबर का ये वाला नेम अपडेट कर दो, राइट। तो उसने वहां से वो चीज ले लिया और वो अपडेट कर दिया। तो वो कहां से कर रहा है, दैट इज द अगेन थर्ड मेथड। ओके, पहला गेट यूजर मेथड, ओके, दूसरा कौन सा था, डिलीट था, अपडेट था, एंड देन क्रिएट। क्रिएट यानी कि नया फॉर्म बना रहे हो आप, ये डेटा तो डाला हुआ है, राइट। क्रिएट यूजर डेटा मेथड, और उस मेथड में मैंने नेम एड्रेस मोबाइल नंबर तीनों भेज दिए उसको एज ए पैरामीटर। उसने मेथड में ले लिए तीनों पैरामीटर्स। ओके, देन वो पैरामीटर्स उसने इंसर्ट इनटू टेबल करके टेबल में ढकेल, ये बन गया। तो यहाँ पे क्या है, हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव द डिफरेंट मेथड्स, राइट। और यहाँ पे आप मेथड कॉल कर सकते हो, मैंने बोला सबमिट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं कौन सा मेथड कॉल करूंगा, अभी क्या कर रहे हैं हम फिलहाल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने कौन सा मेथड क्रिएट किया, कॉल किया, क्रिएट यूजर। ओके, इसके अंदर पैरामीटर्स, ये पूरा तो क्लास में चल रहा है। ओके, तो क्रिएट यूजर नाम का मेथड बनाया, उसको मैंने कॉल कर दिया, जो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन देखा होगा, नहीं मालूम, जाओ भी मत आओ। ओके, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज। यानी कि क्या करेगा, HTML है, वो HTML जावा के इस मेथड को कॉल करेगा, बस उतना ही काम। अगर मैंने कहा कि वो जो मेथड है वो मेथड सेम एप्लीकेशन में बनाया हुआ है, ओके, यानी कि एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जावा का कोड भी लिख सकते हो आप, ओके, और उसी एप्लीकेशन में आप फ्रंट एंड का भी कोड लिख सकते हो, यानी कि जावा के क्लासेस भी क्रिएट करो और HTML के फॉर्म्स भी बनाओ। ये एक ही प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको, JSP सर्वलेट पहले था, इसलिए मैंने पुराना नाम ले लिया। ओके, तो अभी है आगे वो बढ़ के स्प्रिंग बूट बन गया। बट यहाँ पे अभी कैसा है कि ये दोनों चीजें एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल उस मेथड को कॉल कर दिया, राइट। तो अभी फॉर एग्जांपल सेम मेथड किसी अलग प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है और उसने मुझे URL दिया है, इट मींस API दिया है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे उस API को यहाँ पे कॉल करूंगा, राइट, सबमिट को, यानी उस API को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाला हूं, दैट्स इट। एक ही एप्लीकेशन है तो मेथड को कॉल करो। अगर आपको दूसरे एप्लीकेशन के कहीं भी तो डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसके API को यहाँ पे कॉल करो, उस बटन पे ऑन क्लिक ऑफ सबमिट बटन, सबमिट पे ऑन क्लिक किया मैंने तो मेथड को कॉल करना चाहिए। यस, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, उसके डेटाबेस में चला गया। डेटा अगर एडिट कर रहा है तो वही सेम चीज जो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पे रिस्पॉन्स जाएगा, फिर वहाँ से यस, बस यहाँ पे API अलग रहेगा। हाँ, यस, करेक्ट। यस यस, करेक्ट। जो भी मेथड फॉलो होगा वो IRCTC के डेटाबेस में ही जाएगा। हाँ, API ऐड करना, जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स जो है ना मेरे पास आ रहा है, राइट, MMT के पास, तो मैं मेरे डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा, तो तब जाके मैं MMT ओपन करूंगा तो मुझे दिखेगा, अरे हाँ मैंने ये काम किया हुआ है, करेक्ट। अभी टेस्टर तक जाना ही नहीं है। यस, एक्चुअली
ये जो चीज है ना, ये पूरा पिक्चर समझ में आने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, हाँ, सो यानी कि देखो, थोड़ा सा नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे होता है, एपीआई कैसे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, यानी कि एक्चुअली कहाँ पे हिट कर रहा है। आप कंपनी में जाओगे ना तो डायरेक्टली विल गेट द लिस्ट ऑफ एपीआईज। ओके, और ये एपीआई दे देंगे और आपको और एक एप्लीकेशन दे देंगे पोस्टमैन, वहां पे हिट करो। तो आप क्या करोगे, जस्ट हाँ ले लो और वहां पे हाँ सेंड आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन आपको बैकग्राउंड में मालूम होना चाहिए कि ये एपीआई जो है कहीं पे तो लिखा हुआ है, कहीं पे तो जा रहा है। वो आगे हम देखने वाले, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकली करने वाले एवरीथिंग। तो जस्ट स्टोरी टेलिंग चल रहा है आज कंप्लीट, जो हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ तक ऑल गुड? हाँ, हम्म, नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ। द क्वेश्चन इज व्हाट दे आर थिंकिंग कि जावा और डेटाबेस, डेटाबेस तो लिखा है माइस्क्यूएल में, राइट? तो माइस्क्यूएल तो अलग से फिर से एक प्लेटफॉर्म बन गया, और आप बोल रहे हो कि जावा के थ्रू कर रहे हो, जावा का तो डेटाबेस है ही नहीं, राइट? ऐसे कुछ तो क्वेश्चन है आपका, राइट? कर सकते हैं, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। डेवलपर्स कैन डू दैट एक्चुअली। उसके लिए डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ता है, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, जो कि एक पाइपलाइन क्रिएट करेगा। आपका सिलेनियम कहाँ तक हुआ है, स्टार्ट हुआ है? एनीथिंग? जार फाइल सुना है? हाँ, वही कभी तो सुना होगा। अभी आगे जब सिलेनियम स्टार्ट होगा आपको जार में ही खेलना है। ओके, तो आगे आने वाले हम आहिस्ता आहिस्ता। तो वहां पे कैसे होता है कि दैट इज द डेवलपमेंट पर्पस, वो डेवलपर कैन टेक केयर ऑफ दैट, क्या हाउ टू राइट द क्वेरीज। यहाँ से वहां पे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद डिलीट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें अलग है, यहाँ पे कुछ काम के नहीं है। ओके, वो डेवलपमेंट में घुसते जाओगे फिर आप, तो डोंट गो इनटू दैट वे। अच्छी बात है कि आपको एक क्यूरियोसिटी आ रही है कि कैसे हो रहा है ये। गुड, वेरी गुड। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके सॉल्यूशन मिलते गए तो डेवलपर भी बन जाओगे। ओके, हाँ, सो एज ऑफ नाउ चलो, क्रॉड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं हमने देखा। यानी कि कहीं पे तो हम आइदर ऑन टू दैट सबमिट बटन, इस सबमिट बटन पे मैं मेथड को कॉल करूंगा, नहीं तो कोई एपीआई में इंटीग्रेट करूँ, दैट्स इट। यहां तक ऑल क्लियर? चलो, सो अभी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्रॉड भी समझ में आ गया, तो नाउ एक्चुअल में अपने टेस्टिंग की साइड पे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ओके, ये सारे टेस्टिंग के रिलेटेड है, बट स्टिल टेस्टिंग के साइड पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और कुछ तो भी करेंगे हम। हम सब लोग मिलके होटल में पार्टी करने जाएंगे कमिंग नेक्स्ट सैटरडे। सैटरडे नको उपवास असतो, संडे चलते हैं सब लोग मिलके। तो चलो, प्लान बन गया अपना, होटल जाना है, खाना खाने जाना है। तो क्वेश्चंस माइंड में क्या क्या आते हैं बताओ। जस्ट मिनट, लेट मी राइट दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आने वाला है वेन्यू। ओके, वेन्यू करेक्ट, कहाँ पे जाना है और कितने लोग जाने वाले वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है ना, काउंट भी तो चाहिए कितने लोग जा रहे हैं, राइट? देन उसके बाद कुछ भी कंसिडर करो, लंच और डिनर व्हाटएवर, हाँ, डे टाइम स्टोरेज, हाँ, कैन यू कम अगेन? सर कैसे जाएंगे, बाय बाइक, कार, काउंटिंग पे डिपेंड करेगा ना वो। हाँ, कैसे जाना है, कौन पिकअप करने वाला है, क्या साथ में कोई है क्या, हाँ, वो सारी चीजें अपने लेवल पे आप देख लो, वो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं करने वाला कुछ अरेंजमेंट, करेक्ट? तो क्या है कि वेन्यू एक चाहिए, काउंट चाहिए। ऐसे भी हो सकता है ना कि अपने ग्रुप में वेज खाने वाले लोग हैं
और नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, राइट। वेज भी चाहिए, नॉनवेज भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। देन उसके बाद काउंट मिल गया, चलो हमने कंसिडर किया 30 लोग आ रहे हैं, तो 30 लोग डायरेक्टली जाके टेबल थोड़ी ना मिलने वाले, यानी कि टेबल, नंबर ऑफ टेबल रखने वाले रिजर्व करना पड़ेगा, राइट। वो सारी चीज करेक्ट, ये चीजें मुझे मिलने वाली है। ये किस लिए? सिर्फ खाना खाने के लिए, पार्टी के लिए जा रहे, तो ये सारी चीजें। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, पैसे कौन देगा? और टीटीएम में कि सर ने बोला सर देने वाले हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, पहले पोस्ट हो जाओ। देखो कि किसी भी होटल में हम खाना खाने जा रहे हैं, तो ये चीज तो हमें करना पड़ेगा। ओके, अभी ना इसी सारी चीज को थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं मैं आपके टेस्टिंग के साथ, एपीआई के साथ। ओके, यानी कि देखो कोई मैं एपीआई हिट कर रहा हूं, एपीआई में हिट कर रहा हूं, तो एपीआई का सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? हाँ, यानी कि कौन सा एपीआई है? यूआरएल, करेक्ट। क्या है? मुझे यूआरएल चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, है कि नहीं? देन उसके बाद कि भाई ये यूआरएल तो मिल गया, अभी वहां पे जाके मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है? अभी देखो, जैसे कि हमने बताया क्रड ऑपरेशंस, क्या बताया हमने? क्रड। ओके, क्रड ऑपरेशंस बताए, तो यहाँ पे क्या है? देखो, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट, पुट एंड पैच। ओके, ये कुछ मेथड के नाम है। ये मेथड्स क्या करते हैं? गेट मेथड यानी कि क्या करेगा? गेट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, करेक्ट, रीड कर रहा है। डिलीट यानी कि क्या कर रहा है? क्रड से, तो क्रड में से क्या कर रहा है? डिलीट ही कर रहा है, राइट। अभी पोस्ट में से पोस्ट करना यानी कि क्या करना? क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद पुट एंड पैच। ओके, ऐसे दो चीजें मेरे पास, यानी कि ये क्या है? अपडेट, और ये भी अपडेट। ओके, देखो क्रड मेथड्स हमने पहले सीख लिए। देन उसके बाद अभी उस क्रड मेथड्स को हमने एक्चुअल में अपने एपीआई के लैंग्वेज में सेट कर रहे हैं, दैट इज गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, राइट। ये 5 मेथड्स होते हैं जो हम एक्चुअल में एपीआई में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो देख, मुझे यूआरएल मिल गया, उसके बाद मुझे करना क्या है? कौन से टाइप का मेथड एग्जीक्यूट करना है? वेदर आई वांट टू परफॉर्म द गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, क्या कर रहा हूं? मीन्स व्हाट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे आ जाता है टाइप ऑफ मेथड, राइट। टाइप ऑफ मेथड आएगा, ठीक है नहीं? देन किसी को क्वेश्चन आया कि नहीं अभी तक? सर ये पुट और पैच दोनों अपडेट लिखा हुआ आपने, तो पूछा ही नहीं किसी ने। हाँ, क्योंकि डेफिनेटली वेलकम, बट पुट भी अपडेट कर रहा है, पैच भी अपडेट कर रहा है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और 100% पूछेंगे, कहीं पे भी कितने भी इंटरव्यू, तो बेसिक क्वेश्चन से पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पहले तो ये पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स। ओके, क्या पूछेंगे? एचटीटीपी मेथड्स, इसे क्या कहते हैं? एचटीटीपी मेथड्स। हाँ, इसे गेट, हाँ, वहां पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट नहीं बोलना है। ओके, दीज आर नथिंग बट दी एचटीटीपी मेथड्स। ओके, everyone, let me take it here. Okay, and let me mark it right. HTTP methods. Okay, इसे HTTP methods क्यों बोलते हैं? That is the question.
ओके, ध्यान दो थोड़ा सा। Hello. हाँ यस, Yes, sir. There are only this type of only 5 requests are there in API, or maybe like number of requests. नो दीज आर दी डिफरेंट रिक्वेस्ट है। ओके Yes. Yeah. Yeah. हाँ, यानी कि गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये रिक्वेस्ट ही है जो एक्चुअली क्लाइंट करेगा। Okay. ओके So these are the only requests, right? Only 5 requests in API. नो नो नो, वी हैव मेनी मोर। ओके Okay. बट ये 5 पे ही चलता है। Okay. Okay. जैसे कि हमने बताया CRUD ऑपरेशन के बाहर कुछ है ही नहीं, Yes. Yes. राइट? तो CRUD ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, तो बस Okay. हाँ। अभी देखो ना, जब हमने IRCTC का API बनाया था तो कैसे बनाया था? www.irctc.com/, जो कुछ भी था, राइट? ये www डॉट यानी कि क्या आ रहा है? ये वर्ल्ड वाइड वेब। उससे पहले भी कुछ तो भी आता है ना, HTTPS और HTTP आता है। दैट इज व्हाट? कौन सा प्रोटोकॉल? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ लोड मत लो। ओके हाँ, वो HTTP यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो याद नहीं रखेंगे हम। तो बस थिंग क्या है कि ये HTTP रिक्वेस्ट है। URL जो कुछ आप दे रहे हो ना कभी भी, google.com, वो HTTPS बोल के आता है, दैट इज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल होता है ये, उसी हिसाब से जाना चाहिए। यस भी आता है, यस मीन्स सिक्योर। ओके हाँ, और HTTP यानी कि दैट इज नॉट द सिक्योर। जो सिक्योर है उसी को लॉगिन करना चाहिए, जो सिक्योर नहीं है वहां से आपका डेटा स्टील हो सकता है, यूजर नेम पासवर्ड गेले पैसे हैं, ऐसे हो सकता है। फाइन। तो देखो ये HTTP के URL है ना, तो फिर इस URL पे हम, इस URL को हमने क्या कहा? API का है, राइट? तो इस API पे ही हम मेथड्स परफॉर्म करने वाले, राइट? ये API पे हम मेथड्स परफॉर्म करने वाले। कौन से वाले? ये वाले, गेट, पोस्ट, पुट, कैच, डिलीट, राइट? तो इसलिए ये बन गए HTTP मेथड्स। Okay, if someone will ask you in the interview, what are the HTTP methods? Put, patch, हाँ ये वाले बता देना, ठीक है? हाँ, मैंने पानी में वो तो मैं नहीं बताने वाला। हाँ 101% मैं खुद पूछूंगा, डोंट वरी, आई बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा चीज। लेकिन कैसे, बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पुट एंड पैच, थोड़ी सी और चीजें हमें समझ में आना जरूरी है। अगर मैं अभी बताऊंगा ना समझ में नहीं आएगा। ओके जस्ट सिंपल दिमाग में रखो कि ये कुछ मेथड्स है, ऐसे कुछ काम करते। ओके सुनना, और इससे ज्यादा कहाँ भी पे थे हम? methods हैं। हाँ? इससे ज्यादा भी मेथड है, पर ये मेजर है 5। देखो ना, ये मेजर 5। तो ये इतना ही बताना। आगे का बताया तो भी चलेगा, वो उतना पूछेंगे फिर। अगर मैं स्पेसिफिकली पूछा तो बताओ, मैं तो दिस आर इनफ, राइट? चलो हम कहाँ पे खाना खाने जा रहे थे, राइट? यूआरएल, यूआरएल यानी कि उस एपीआई कहाँ पे होस्टेड है, दैट इज नथिंग बट माय वेन्यू। ओके ये रहा मेरा वेन्यू। देन उसके बाद टाइप ऑफ मेथड यानी कि आप क्या कर रहे हो, गेट, पोस्ट, पुट, जो कुछ भी मेथड है ना वो करने वाले हैं, उसको हम रिलेट करेंगे आगे। उसके बाद ना मेरे पास आता है बॉडी, बॉडी और उसे कहते हैं पेलोड। ओके बॉडी और पेलोड यानी कि क्या, ऑर्डर दे रहे हम, खाना खाने वाले हैं, क्या खाने वाले हो, क्या खाना खाने वाले हो आप? ओके स्पेसिफिकली हाँ वेज बता रहे हो तो मुझे वही क्या, पनीर टिक्का मसाला चाहिए, पनीर बटर मसाला चाहिए, तंदूरी रोटी चाहिए, लव लव थिंग्स, बी स्पेसिफिक। तो क्या आ जाता है आपके पेलोड में आ जाता है, यानी कि क्या कर रहा है वेटर, आपका ऑर्डर लिख के ले रहा है,
दैट्स कम अंडर द पेलोड। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? पेलोड। ओके, देन उसके बाद टाइप ऑफ मेथड है ना अपने पास। तो टाइप ऑफ मेथड में क्या आएगा कि भाई तू वेज खा रहा है कि नॉन वेज खा रहा है। करेक्ट, यानी कि टाइप ऑफ फूड, ठीक है नहीं, आप कौन सा खाने वाले। देन उसके बाद और एक चीज आता है अपने पास, दैट इज नथिंग बट माय हेडर। ओके, इस हेडर को कहते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, एक्स्ट्रा इन्फो। तो देखो अब इस एक्स्ट्रा इन्फो में ना मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूं क्या, मेरा काउंट। ओके, यानी कि 25 लोग आने दो, हम खाना खाने वाले हैं। 10 भी आने दो, हम खाना खाने वाले हैं। राइट, काउंट उतना मैटर नहीं करने वाला, लेकिन हम खाना खाएंगे, दैट इज मैटर। ओके, देन टाइम कब करना है, नंबर ऑफ टेबल कितने आपके रिजर्व करके रखा है, दोस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। राइट, वो सारी चीज आते हैं आपके हेडर से। ओके, देखो खाना खाने जा रहे हैं, जो जो चीज हमने मेंशन किया था वो सारी चीजें अपने यहाँ पे कहीं पे तो मिल रहा है, लाइक यूआरएल मिल रहा है, टाइप ऑफ मेथड मिल रहा है, बॉडी पेलोड मिल रहा है, हेडर मिल रहा है। राइट, तो ये जो सारी चीजें हैं इसे हम कहते हैं, ये जो है ना, इन चीजों को वी कॉल इट एज अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ओके, क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने हर बार बताया था रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके एट्रीब्यूट भी रहने चाहिए ना, है कि नहीं। तो वहां पे यूआरएल, टाइप ऑफ मेथड, बॉडी और पेलोड एंड देन हेडर। ओके, ये चार चीजें जो है आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes. ओके, अभी एवरीवन गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट्स? आकाश, अमर, अर्चना, Yes, sir. Yes, sir. रोहन, सॉरी रोशन, मैंने स्पेक्स निकाल के रखे, सुजीत, विवेक, समझ में आ रहा है राइट सबको? चलो ना, यानी कि अपने पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग 4 एट्रीब्यूट्स। पहला यूआरएल, ओके, देन टाइप ऑफ मेथड एंड देन बॉडी और पेलोड एंड देन हेडर। ओके, तो अभी चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ www.irctc.com /book टिकट जो है, देन तत्काल टिकेटी, देन स्लैश यहाँ पे I'll send the Pune, then here it's a Delhi, then here it's a date. Okay, 4/5/24 something. 4/5/24. Okay, someone is saying something. Yes, sir. I am work in manual API testing. Is the one project, so I am getting. Okay, great. Good, Sujit. So देख, यहाँ पे ये मेरा एंड पॉइंट है। ओके, ये एंड पॉइंट बन गया। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे 4 चीजें चाहिए। पहला तो मुझे बताओ यूआरएल क्या रहेगा? करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डेटा नहीं रहने वाला, याद रखो। यहाँ पे ये है डेट, ये है मेरा डेस्टिनेशन और ये है मेरा
सोर्स। ओके, तो ये चीजें मिलके बन गया अपना यूआरएल, क्योंकि ये यूआरएल कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन कैन कॉल, राइट? लेकिन डेटा स्पेसिफिकली कोई और दे सकता है, डेटा वही नहीं रहने वाला। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट रिमूव द डेटा। तो मेरा यूआरएल बन गया ये चीज। तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी डेटा मैं एक्चुअली पोस्ट कर रहा हूँ, राइट? कि गेट कर रहा हूँ, I am sending the data to the server. I am posting that data. With the help of data, he is going to perform some operations and he is going to store that data into the database. So the type of method क्या रहेगा यहाँ पे? Type of method, okay? क्या रहेगा? Post. Correct? तो फिर अभी बॉडी और पेलोड ये दो चीजें हैं, तो वो क्या रहने वाला है? करेक्ट? तो बॉडी और पेलोड इज नथिंग बट द डेटा। ओके, एक्चुअल में जो है ना आपका डेटा, बॉडी और पेलोड। ओके, उसे हम कहेंगे लाइक आपने लिखा है पुणे, राइट? दिल्ली, देन 4 5 24, राइट? लेकिन ये जो है डेटा जो जा रहा है, पोस्ट मेथड से जाएगा। पोस्ट मेथड से जाएगा। ओके, तो अभी देखो वो आगे ना हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाएंगे यूआरएल पे, तो पता चलेगा। तो यहाँ पे तो पोस्ट करने वाले हैं, और ये जो डेटा है ना, दैट डेटा कम्स अंडर द पेलोड। और यहाँ पे ये जो डेटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल रहेगा और जेसन में रहेगा, और पेरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर और दो चीजें हैं आगे हैं, अभी फोकस नहीं करेंगे, यहाँ तक हम फोकस करें। ओके, देन उसके बाद आता है मेरा हेडर। ओके, हेडर यानी कि क्या? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फो। ओके, एक्स्ट्रा इन्फो यानी कि क्या? कि टाइम क्या था, डेट क्या था, आईपी एड्रेस क्या है, राइट? हाँ, ड्यूरेशन क्या है, बहुत सारे। नहीं नहीं नहीं, वो एपीआई की चीजें, हाँ, एपीआई रिलेटेड के थिंग्स। ओके, वो दो थिंग्स कम अंडर द एपीआई के। ओके, तो ये यहाँ पे, सो बेसिकली द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट is having 4 attributes. The first attribute is URL, type of method, body or payload, and then header. समझ में आ रहा है यहाँ तक? If you guys wants to write, or you can take the screenshot also. Otherwise, I'll post this onto the application. Application में मैं notes के अंदर डाल दूँ. Okay. Sir, I just missed up that type of method why we are using the post. Why we are using the post? Yeah. See, यहाँ पे जो है डेवलपर कौन से टाइप का मेथड यूज कर रहा है यहाँ पे? ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन हिम। अदरवाइज जो मैनेजर ने उसको बताया हुआ है और टीम लीड ने बताया कि तू मेथड यूज करिए वाला, बिकॉज एट द एंड क्या हो रहा है, द ईच मेथड्स ओके आर गोइंग टू कॉल द ईच टाइप ऑफ मेथड जो हम लिख रहे हैं इज गोइंग टू कॉल द मेथड, एक्चुअली मेथड ही कॉल कर रहे हैं हम। ओके, उस मेथड के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। आप यहाँ पे पोस्ट ले लो, नहीं तो गेट ले लो, कॉल तो वही मेथड होने वाला है, राइट? लेकिन एक ही यूआरएल विद डिफरेंट मेथड्स, यानी कि सेम यूआरएल डिफरेंट मेथड्स, वो काम कैसे करते हैं आगे देखेंगे हम। ओके, कल ही देखेंगे अगर सेशन सीधे प्रैक्टिकल्स। हाँ, कम कैन प्लीज आस्क क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? No, sir, I'm good. Okay, fine. So 4 minutes are remaining. Okay. So let me just revise once. नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल
ये बैच हाँ हाँ हाँ, तो लाइव ही करना है। ये जो सारी चीजें हमने पढ़े हुए हैं, ये सारी चीजें कल हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू प्रैक्टिकल। इट विल बी बेटर इफ यू गाइज हैव योर लैपटॉप्स विथ यू। ओके, लैपटॉप लेके बैठो, पूरा काम हो जाएगा। ओके, तो देखो, जस्ट लेट मी रिवाइज दोस 4 इमेजेस। आज हमने क्या देखा पहले सेशन में? पहले सेशन में हमने तो ये समझ में आया कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, होमोजेनियस आर्किटेक्चर क्या है और हेटेरोजेनियस आर्किटेक्चर क्या है, राइट। और सबसे पहले तो हमने खाना खाने भी गए थे, हैं? वहां पे हमने देखा कि 2 स्टाफ है, स्टाफ 1 स्टाफ 2, जो किचन में जाके काम करने वाले हैं। दैट किचन इज नथिंग बट आवर सर्वर, जहाँ पे एक्चुअल में मेथड जो है ना रेसिपी बनाएंगे। ओके, वो चीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आईआरसीटीसी खुद का वेबसाइट, खुद का एप्लीकेशन, खुद का डेटाबेस, बट एमएमटी गोआईबीबो वांट्स टू एक्सेस, राइट। वहां पे डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस नहीं मिलने वाला और मिलना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आईआरसीटीसी ने क्या किया कि भाई मैं एपीआई बनाकर दे देता हूँ, उसको एक्सेस कर ले, थ्रू दैट यू कैन अपडेट द डेटाबेस और यू कैन बुक द टिकट। ओके, तो वो एपीआई कैसे बनता है, ये तक हेल्प ऑफ क्लास, छोटा सा क्लास लेके हमने बनाया। ओके, नाउ डेटाबेस में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? CRUD ऑपरेशंस, वो CRUD ऑपरेशन देख लिया। और IRCTC, MMT, goibibo, we have the different applications, and those different applications developed in a different platform. Okay, on a different platform, but still they want to communicate with each other. तो वो भी पॉसिबल है, हाँ, थ्रू JSON ऑब्जेक्ट एंड XML, करेक्ट। वो हम कर सकते हैं। नाउ जो कुछ भी एक एप्लीकेशन है, वहां पे फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। ओके, फ्रंट एंड में HTML, CSS, आपका एंगुलर ले लो, रिएक्ट ले लो, वैसे बहुत सारी चीजें होती है। ओके, देन बैक एंड में क्या होता है? जावा वगैरह होता है, जहाँ पे हम एपीआईज और मेथड्स लिखते हैं, क्लासेस लिखते हैं। आपने कोर जावा में सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो जो एक्शन परफॉर्मिंग बटन्स जो रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल सबमिट, डिलीट, अपडेट, ये जो बटन्स है एक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ, तो वहां पे वी कैन इंटीग्रेट द आइदर मेथड और एपीआई। अगर आपके लोकल में मेथड लिखा है तो वही मेथड कॉल होगा, राइट। अगर कहीं पे दूसरे जगह का आपने एक एपीआई कॉन्फ़िगर किया वहां पे, तो पूरा डेटा लेके उस एपीआई को दे देगा और ऑपरेशन परफॉर्म कर बोलेगा, करेक्ट। दैट इज वन थिंग। नाउ उसके बाद रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमने देखा। ओके, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के 4 एट्रीब्यूट्स है, यूआरएल, टाइप ऑफ मेथड, बॉडी, पेलोड एंड हेडर। ओके, यूआरएल यानी कि क्या? आपका एंड पॉइंट कौन से वेबसाइट पे है, उसका लोकेशन, वेन्यू, खाना खाने कहाँ पे जाने वाला है, दैट इज द वेन्यू। देन टाइप ऑफ मेथड, यानी कि वेज खाने वाले की नॉन वेज खाने वाले, राइट। देन एक्चुअल में आपका ऑर्डर क्या है, एक्चुअल ऑर्डर 4 बटर पनीर मसाला जो कुछ भी है, ब्ला 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 थिंग्स। सो दोस थिंग्स कम्स अंडर द बॉडी और पेलोड। उसे बॉडी भी कहा जाता है और पेलोड भी कहा जाता है। ओके, मोस्टली इन इंडस्ट्रीज विल यूज द पेलोड। ओके, पेलोड कहते हैं। देन हेडर, हेडर यानी कि क्या? देखो यहाँ पे ना अलग अलग एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। तो अलग अलग सर्वर पे रन हो रहे हैं। ऐसे भी है, कोई सर्वर इंडिया में, कोई यूएस में है, कोई चाइना में, कहीं भी रह सकते हैं, राइट। तो हर एक का डेट एंड टाइम भी अलग होगा। तो वो रिक्वेस्ट कब आया था, किसने भेजा था, कौन से आईपी से आया हुआ है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग गया, रिस्पॉन्स आते कितना टाइम लग गया, मेनी थिंग्स। ओके, तो सारी चीजें आ जाती है आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हैज अ 4 एट्रीब्यूट्स, URL, टाइप ऑफ मेथड, बॉडी, पेलोड एंड देन हेडर। ओके, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कोई डाउट है तो पूछ, किसे डाउट है? एनीवन? नहीं ना? तो ये था आपका पिक्चर आज का, बाहुबली 2, जहां पे बताया कटप्पा को, नहीं किसको बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, वो यहाँ पे पता चला। क्वेश्चन था रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट,
राइट। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ये 4 एट्रीब्यूट्स आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इसलिए ये पूरा चीज अभी तक चला। अभी कल देखेंगे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इट हैज ओनली 3 फील्ड्स, वो इजीली हो जाएगा, वो तो 5 मिनट में कर हो जाएगा। आगे अभी फास्ट बढ़ते जाएंगे। कल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होगा, कुछ एंड पॉइंट्स हिट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कैसे बन रहा है वो सारी चीजें हम कर लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन log in with your laptops. Okay, offline guys, bring your laptops. Fine. Okay, thank you guys, thank you very much patiently listening to me. Rest assured, yeah, for example, अच्छा आपको सिलेबस देखा Yes. नहीं? Hello. Okay. Hello. You can find the syllabus on testingshastra.com. वहाँ पे मिल जाएगा। Yes, sir. So last minute question. Is there any technical meaning of that rest? Okay, rest. Yes. गूगल करके देखा तो कुछ मिला? No, no. I just asked. Representational state transfer product. REST. And what's that means? एक्चुअली क्या होता है, रेस्ट जो होता है ना, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, ऐसे 2 चीजें होती है। ओके, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, अभी स्टेट ट्रांसफर यानी कि क्या है? फॉर एग्जांपल देखो, मैंने अभी google.com किया, ओके, मेरे लैपटॉप से। ओके, मैंने फिर से google.com किया, उसी वेबसाइट, उसी टैब पे। ओके, मैंने फिर से google.com लिख के फिर से मैंने एंटर किया, वो क्या कर रहा है? मुझे वेबसाइट दे रहा है ना, है? मैं ऐसे 10 बार कर रहा हूं, तो एक बार तो बोला कि उसने पागल है क्या, तो वही चीज बार बार प्रिंट कर रही थी। करेक्ट ना? द सेम थिंग यू आर डूइंग बार बार, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, वो स्टेटलेस है, बिकॉज इज नॉट गोइंग टू सेव योर स्टेट। वो आपका करंट स्टेट सेव ही नहीं करता। आप जिसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दे दूं। ओके, वेदर आप 10 बार वो एपीआई को हिट करो, मैं 10 बार रिस्पॉन्स दूंगा, मैं पूछूंगा नहीं कि भाई तू इतने बार क्यों पूछ रहा है। दैट इज द स्टेटलेस। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द रेस्ट। वो स्टेटलेस। Okay. Okay. Got it. Thank you. योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक्चुअली, समझ लगा क्या? You can drop a message in the chat box. Yes, I got it. Thank you so much. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. If you have any doubts, then please come up with your questions by tomorrow. Okay. Hi, Darshana. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. Thank you.